अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा जब मैं मैट्रिक में था ना, मुझे आज भी याद है, मैं अपना जब रिज़ल्ट लेने जा रहा था, तब हुँ। मेरे दौर में ये होता था कि गज़ट आता होता था। बिल्कुल। ख़ासकर बुक शॉप्स के ऊपर जी, या जी, जी, जिन जी। स्कूल्स में, कॉलेजेस बिल्कुल। में हम लोग पढ़ते थे वहाँ। मैं जब वहाँ गज़ट लेकर वो अपना रिज़ल्ट वापस लेकर आ रहा था ना, तो वो पम्फलेट दे रहे थे बहुत ज़्यादा, सीए कर लो, सीए, उसके ऊपर बड़ा कुछ लिखा हुआ था। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जी बड़ी तनख्वाहें होएँगी आपकी। हुँ, हुँ, और आज भी हमारा ये मानना है बहुत सारे लोगों हुँ, का कि जी ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, इनकी तनख्वाहें बड़ी होती हैं। हुँ, तो निंदर कितनी की तनख्वाह होती है यार? ये गाड़ी-वाड़ी, घर, पैसा, बंगला, गाड़ियाँ, कितनी की हुँ। तनख्वाह होती है चार्टर्ड मेरा ख़्याल है अकाउंटेंट ये की? चीज़ें ना एक तो वक़्त के साथ आती है। दूसरा ये चीज़ सिर्फ़ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पे अप्लाई नहीं होती है। इसके लिए ना मेरा जो मानना है कि आप जिस भी फ़ील्ड में हैं ना, आप उसमें एक्सपर्ट बनें। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं, तो आप एक सक्सेसफुल लेवल पे पहुँच जाते हैं। आज आप देखें हम बैंक में सिर्फ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं। आप देखें हर तरह के आपको प्रोफ़ेशनल्स मिलेंगे। आपके आईटी के प्रोफ़ेशनल्स भी आपको मिलेंगे। आप क्रेडिट में माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको फाइनेंस के प्रोफ़ेशनल्स भी हैं, बिज़नेस के आपके प्रोफ़ेशनल्स हैं। हर बंदा अपनी फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगर आप अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट हैं ना, आप चलें बैंकिंग प्रोफ़ेशंस को छोड़ें। आप अपनी नॉर्मल जो अपनी रूटीन लाइफ़ में अगर आप थोड़ा-सा नज़र दौड़ाएँ, बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशन हैं जिनको हमारे मुआशरे में शायद थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है उस लेवल तक नहीं देखा जाता। सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप एक बार्बर को देखें, आपको ₹200 वाला वही बार्बर मिल जाएगा, आपको 2000 वाला भी मिल जाएगा, शायद आपको 20,000 वाला बार्बर भी मिल जाएगा। वो 20,000 वाला बार्बर जो है, वो कुछ ऐसा कर रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं, जो वो अपनी फ़ील्ड में बिल्कुल एक्सपर्ट है। तो मेरा ख़्याल है आप अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट बनें, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपके लिए फ़ाइनेंशियल तो चीज़ें खुल ही जाएँगी, इसमें कोई मेरा नहीं ख़्याल कोई आपके लिए मसला होगा आगे। बहुत गोलमोल बात की है, जिसको कहते हैं ना डिप्लोमैटिक सा जवाब दिया, मैं फिर उत्थे ही हैं। अच्छा, अगर ये तो बात तय है कि जो भी बंदा अच्छा काम करेगा, अपने जी। प्रोफ़ेशन की पीक पे पहुँचेगा, वो पैसा कमाएगा। बट इस डिग्री के साथ पैसा एसोसिएटेड है, हाँ। कि जी वो एक मिथ कह लें, फिर मैं जी, यही जी, कह जी। सकता हूँ कि जी। मिथ एसोसिएटेड है। हुँ, आपकी कितनी सैलरी है? आप डिप्टी डिप्टी चीफ टाइप बंदे हैं, जो भी मुझे पता है हुँ, बहुत बड़े अफ़सर हैं, लोगों हुँ। को बताने के लिए कि जी बड़ा अफ़सर है बैंक का, ठीक है? कितनी तनख्वाह है आपकी? खुदा का शुक्र है, अच्छा गुज़ारा होता है। और देखिए एक इसके अंदर ना एक और भी इसका एक पहलू है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की आप कह रहे हैं ना एक जो मिथ है कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आपके लिए तो वाह-वाह जी बेहतरीन हो जाएगा। ये हमने भी सुना था जब हम शुरू में आए थे। थोड़ा-सा बाद में हमने ढूँढा भी सही ये होता कहाँ है? किधर होता है? जिनके साथ ये ऐसा होता है। अ, लेकिन वो एक 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 तो वक़्त के साथ होता है। ओके। दूसरा सीए के अंदर ना मेरा ख़्याल है 2 ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको बाकियों से थोड़ा-सा डिस्टिंग्विश करती हैं। एक तो है जैसे हमने शुरू में बात की थी ट्रेनिंग। साढ़े 3 हुँ, साल की ट्रेनिंग मतलब मज़ाक नहीं है, वो एक अच्छा खासा पीरियड है, जिसमें आप बिल्कुल एक रिगरस ट्रेनिंग के साथ हुँ। उसके बाद आप मार्केट में लैंड करते हैं, तो आपके ऑलरेडी 3 पास साढ़े 3 साढ़े 3 साल साल का एक्सपीरियंस है। प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है है। ज़बरदस्त। और दूसरा जो एक एग्ज़ामिनेशन का स्ट्रक्चर है हुँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, जो कि उसको दूसरे बेसिकली एक जो उसकी पैरेलल जो कोर्सेज़ हैं, उससे थोड़ा-सा मुख्तलिफ करता है। जिसमें आप एमबीएज़ को ले लें या आप दूसरी बॉडीज़ को ले लें, थोड़ा-सा सीए का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, वो थोड़ा-सा मुश्किल है, जिसकी वजह से कहते हैं कि जी मुश्किल है। हालाँकि आप नॉर्मली अगर आप एमबीए करते हैं, तो आप कोई 50 कोर्स पढ़ते हैं उसके अंदर। तो क्या हम सीए में कोई उससे ज़्यादा पढ़ लेते हैं? हुँ। कोर्सेज़ वही हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे वही है, इवन किताबें वही हैं बहुत किताबें सारी, वही हैं, हाँ। ऐसा ही है, बिल्कुल आप हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन वो जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है ना, वो आपको ड्राइव करता है कि आपने पढ़ना कैसे है। हाँ, अगर आपका लेट्स से आपको पता है कि जो टीचर जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, उससे मेरा एग्ज़ाम लेना है, तो आप नॉर्मली रिलैक्स हाँ, हो जाते हैं। हाँ, हमें पता ही नहीं हमारा पता ही एग्ज़ामिनर नहीं है। कौन है और और क्वेश्चन भी अजीब तरह के आते हैं हर ना, जगह डिफरेंट है, डिफरेंट पैटर्न आते हैं, डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट आता है। डिफरेंट आता है। ये भी नहीं है कि जी 7 सवाल है, 5 करने हैं, हाँ, 20 नंबरों का सवाल है, 100 नंबर लेके, है ना? फिर कोई ये नहीं भी नहीं पता। पता चलता कि नंबर आए कितने हैं। बिल्कुल। नहीं, जो आपके पास हो जाता है, तो उसमें पास नहीं फेल है ना? फेल में पता चलता फेल है। में परसेंटेज पता चलती है। हाँ, उसमें स्कोर पता चलता है। स्कोर मीन परसेंटेज। हाँ, मार्क्स पता चलती है। अच्छा, मार्क्स पता ये चलते हैं। लेटर हुआ है, पहले नहीं हुआ पहले करता नहीं था था। ना, हाँ, पहले मैं नहीं अपने था। दौर की बात कर रहा हूँ जी, कि जी, जी। मैं चूँकि तब नहीं था, फेल हाँ, में मतलब फेल, हाँ, और बिल्कुल। पास मतलब पास। हाँ, अब जो ये है कि जो फेल होते हैं उनको नंबर बताए जाते हैं। अब तो हाँ, बल्कि ये भी है कि अगर आप 40s में आते हैं तो आप अपने एग्ज़ामिनर से मतलब जाके आप अपनी कॉपी भी देख सकते हैं। ओके। तो इस तरह से भी आईके अभी फैसिलिटेट कर रहा है। अच्छा, चलिए ये बिल्कुल। बिल्कुल सही है ना, फिर लाखों में तो है ना तनख्वाह यार। ब कुछ जी, तो जी। दसो ना, अभी लोग जी, बेचारे जो देख देखिए रहे हैं, आप जो बेचारा जो थोड़ी मोटिवेशन तो देना जी। कि आप अगर सीए करते हैं और अच्छी मेहनत करके एक लेवल पे जी, जी, पहुँचते हैं, तो बिल्कुल। अच्छा हैंडसम बिल्कुल, वक़्त सैलरी के तो साथ है। हाँ, हो जाता है।